पैसा दे रही, 1 रुपए दे नहीं रही है और जबरदस्ती ले रही है। अधिग्रहण जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती अगर आप बोलेंगे तो पुलिस प्रशासन लाठी लेके मार के भगाएगी। हम लोगों के पास खेती बाड़ी और पशुपालन के अलावा कोई कारोबार नहीं है। यदि हमको हमारी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। जबरदस्ती ले रहे हैं, कुछ एक पैसा नहीं दे रहे हैं। हाँ, जो खेत के मेले तो फोर्स बुला लिया था, पुलिस वाले के आगे भागे। तो से चले आ रहे हैं जिनके दस्तावेज हम लोगों के पास आज भी मौजूद हैं। जबरिया प्रशासन शासन दोनों मिल करके हम लोगों की जमीन को बगैर मुआवजा दिए फसलों को नष्ट कर रहा है। पार्टी कार्यालय पर आज अयोध्या के लोग आए थे। वहां पर सरकार जो है उनकी जो जमीनों का जो है उचित मुआवजा नहीं दे रही है और जो आवास विकास जो है वो उनकी जमीनों की अधिग्रहण कर ली है। ये वहाँ पे जमीनें बेचना नहीं चाह रहे हैं। इनकी मांग है कि वहाँ की जो जमीनें हैं उनकी उसका जो उचित मुआवजा है वो मुआवजा इन्हें दिया जाए, लेकिन वहाँ जो विकास आवास विकास है वो इनका मुआवजा जो है उचित नहीं दे रही। तमाम लोग हैं अयोध्या से आए हुए हैं, सबसे बारी बारी जानेंगे। आपकी जमीनों का क्या मामला है? आवास विकास पे आप लोग आरोप लगा रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोग अयोध्या फैजाबाद के किसान हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पास हम लोग अपनी फरियाद लेकर आए थे कि हम लोगों के साथ सरकार वहाँ बहुत ज्यादती कर रही है। हमारी जमीनों को जो हमारी 4-5 पीढ़ियाँ उसमें हमारी जो है गुजर बसर करती चली आई हैं, आज उन जमीनों को सरकार अधिग्रहण कर रही है और मुआवजे के नाम पर हम लोगों को फूटी कौड़ी नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों के पास खेती बाड़ी और पशुपालन के अलावा कोई कारोबार नहीं है। यदि हमको हमारी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। अयोध्या फैजाबाद के जितने भी किसान यहाँ आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास माननीय पवन पांडे जी की प्रेरणा से, ये कोई भी किसान भगवान श्री राम के नाम पर विकास के विरोध में नहीं है। अपनी जमीन हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको हमारी जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए जिससे हम कम से कम कोई कारोबार करके अपना परिवार चला सके, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनके भविष्य को उज्जवल कर सकें। मतलब आप लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं लेकिन आप लोगों को उचित मुआवजा वहाँ पे जो नहीं दे रही है। मुआवजे के नाम पर एक पैसा नहीं दे रहे हैं। सरकार जहाँ चाहती है, आज वहाँ पर एक खेला हो रहा है। जैसे कोई बड़े उद्योगपति हैं, सरकार को जाकर के कोई एक वो दिखाते हैं, विजन दिखाते हैं कि हम यहाँ पर ये करेंगे, हम वहाँ पर ओपन जिम बनाएंगे, ओपन पार्क बनाएंगे, ओपन रेस्टोरेंट बनाएंगे। तो उनके नाम पर सरकार उनको सहमति देती है। उनका अपना क्या टाइजअप अंदर से होता है हम उसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनको 25 एकड़ 50 एकड़ जमीन जितना वो रिक्वायरमेंट सरकार से करते हैं, सरकार के अफसर जाते हैं वहाँ पर जबरदस्ती नाप करके उनको निकाल के दे देते हैं। जब हम लोग उसका विरोध करते हैं तो वहाँ पर जैसे 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रचार अभियान के तहत कहा था कि हमारी लाल आंखें जो पाकिस्तान और चीन की तरफ घूमेंगी, वो लाल आंखें अफसर उनके हम किसानों को दिखाते हैं और डरा धमका करके हमारी खेती बाड़ी को नष्ट करके, पेड़ को उखाड़ करके, फसल को चौपट करके, उस पर जेसीबी चला करके मैदान करके उन उद्योगपतियों को सौंप देते हैं। तमाम लोग हैं और भी जानेंगे। जो आवास विकास जो है आप लोगों की जमीनें जो ले रही है, तो आप लोग वहाँ का सर्किल रेट के हिसाब से पैसे दे रही है कि अपने हिसाब से दे रही है? अपना सर्किल रेट के हिसाब से पैसा दे रही है, 1 रुपए दे नहीं रही है और जबरदस्ती ले रही है। अधिग्रहण जबरदस्ती कर रही है। जबरदस्ती अगर आप बोलेंगे तो पुलिस प्रशासन लाठी लेके मार के भगाएगी। अच्छा, ये पैसे नहीं दे रही है? हाँ, जबरदस्ती रोड बना रही, बता रही कि 10 मीटर मुझे रोड चाहिए। पहले राम जन्मभूमि का मामला उठा तो राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने रोड बनाया, तो बोला कि मुझे यहाँ पे सिर्फ गाड़ी खड़ी करने के लिए मुझे जगह चाहिए। तो गाड़ी खड़ी करने के लिए उन्होंने जगह लिया, उसके बाद उन्होंने टेंट सिटी उसे बना दिया। न 1 रुपए दिए मुआवजा, न कोई दिए। कागज उन्होंने लिया, कहा कि हम आप लोग का मुआवजा बनाएंगे। आज तक सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, सब लोग कागज दिए, बता दें सिर्फ 1 रुपए मुआवजा पाए हैं। आप लोगों का जमीन के जो कागज दाखिल खारिज सब कुछ है? सब कुछ है। इसके बाद भी जबरदस्ती अधिग्रहण कर दिया? जबरदस्ती। देख सकते हैं आप तमाम लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आपकी भी जमीनें हैं वहाँ? जी हाँ, जबरदस्ती ले रहे हैं, कुछ एक पैसा नहीं दे रहे हैं। हाँ, जो खेत के मेले तो फोर्स बुला लिया था, पुलिस वाले के आगे भागे। तो आप लोग वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी, अमरूद के बाग लगी, सब कुछ लगी, सब 4-5 पीढ़ी से वही हमारे सबके समझ लियो बाल बच्चे जिया वही में अपना जी, 2 जानवर और उनका परिवार का वही जिया ही था। और कुछ ना नौकरी ना चाकरी ना और कहूँ कुछ ठिकाना ना, ये सारे यही बात। देख सकते हैं ये लोग तमाम लोग हैं, ये जो है अपनी जमीनें जो है इनकी 4 पीढ़ियां जो वहाँ से खेती करते हुए आ रही हैं, देने के लिए तैयार हैं। ये जो है सरकार को जमीनें देना चाहते हैं, लेकिन इनकी मांग है कि जो सर्कल रेट चल रहा है, जो रेट चल रहा है, उचित मुआवजा इनको दिया जाए ताकि ये जो आके अपना भविष्य जो है संवार सके। आपकी जमीनें हैं वहाँ? हाँ है। खेती 3 पुश्ते या 4 पुश्ते का आ रही है, खतौनी बरकरार दर्ज हो रही है
अब वो कहते हैं कि नजूल है, जमीन में कुछ नहीं मिलेगा, तो सबका इस सरकार नजूल की हो गई और खेतों में सब दाखिल खारिज किए हैं। आप लोग कितने सालों से रहते आ रहे हैं? अब हम 100 साल से ज्यादा आवत है, 3 पुश्ते आ रही खेतों में बिल्कुल बराबर। 3 पुश्ते रह रहे हैं उसके बाद? हाँ, उसके बाद ये ले रहे हैं जबरदस्ती। बाकी दखल खारिज आ रही है, आज भी दखल खारिज है मेरे नाम, हमारे आजा के नाम, बाप के नाम, हमारे नाम बराबर आ रही है। तो आप लोगों का मतलब मुख्य वही खेती है, खेती बाड़ी करके ही आप लोग? खेती 8 पुरानी जो हिम जी आजाद है, दूसरी बात नहीं है। ये तमाम लोग अयोध्या के हैं, आपकी भी जमीनें हैं उसमें? जी। अभी हमारे पार्षद राम अजोर भाई ने आपको सारी बात बता रखा है और जो उन्होंने कहा है वही सत्य है। हम किसान समस्त वहाँ 25,000 एकड़ जमीन पर खेती बाड़ी करते 4 पुश्तों से चले आ रहे हैं, जिनके दस्तावेज हम लोगों के पास आज भी मौजूद हैं। जबरिया प्रशासन शासन दोनों मिल करके हम लोगों की जमीन को बगैर मुआवजा दिए फसलों को नष्ट कर रहा है, पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंक रहा है, हम लोगों के मकान को उजाड़ के फेंक रहा है, कहीं पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं दे रही है और मुआवजे के नाम पर एक पैसा किसी को नहीं दे रही है। जो भी कर रही सरकार, समझ लीजिए कि प्रशासन के जबरदस्ती अधिकार जी प्रशासन के साथ जबरदस्ती प्रशासन मेरा करवा रहा है। बाकी ये आप समझ लीजिए कि हम लोगों के उसके अलावा और कोई कमाने खाने का अलग से साधन कोई नहीं है। जो हमारे अन्य बंधु कह रहे हैं वही बात सत्य है। ऐसी हालात में आज हम लोग अध्यक्ष जी के कार्यालय में इकट्ठा हो करके अपनी बातों को जो है पवन जी के माध्यम से वहां तक पहुंचाई गई है और चाहूंगा कि अध्यक्ष जी हम लोगों की हर तरीके से मदद करने के लिए कृपा करने की कोशिश करें। और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। ये तो अपने जमीन के शायद पेपर जो है अपने सबके पास पेपर है, ये देखिए पेपर भी है इनका, जमीन इनके नाम से है, लेकिन जो है लगातार जो है प्रशासन जो है आवास विकास प्राधिकरण जो है वो इनको कह रही है कि ये जमीन जो है नजूल की है, और जो कि इनके पास पेपर है और इनके जीविका का जो मुख्य साधन है वो खेती है, खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। आपकी जमीन है? हाँ, हमारी जमीन खरीदे ने 86 में, 1986 में 1986 में बैनामा लिया था। आज नजूल कायम करके कहते हैं नजूल सरकार की जमीन है। कोई पैसा नहीं दिया जा रहा? पैसा एको नहीं, 10 सिटी हमारी जमीन में ही बना हुआ है। अच्छा, आपकी जमीन में 10 सिटी बना हुआ है, तो उसका आपको कुछ मुआवजा मिला था? कुछ नहीं, कोई पैसा ही नहीं मिला? पैसा नहीं। जमीन ले लीन, गेहूँ नष्ट कर दी अगले साल, अब की साल उसमें जो है 10 सिटी बनाई हुई। क्या आपके खेतों में गेहूं बोया था, उसे जोत दिया गया? हाँ, जोत दिया, उन्हें भी नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया, न मुआवजा दिया न कुछ। आप ही की जमीन और आपकी जमीन को जोत के? अरे कब्जा कैलिन दिया साहब, पैसा नहीं दी। ये उमर ये बोले जाते का पुलिस बुलाओ। वो 22 जनवरी का पार्किंग के लिए जो है इन्होंने कहा 22 जनवरी को यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी, इसलिए पार्किंग के लिए इसको दे दीजिए आप लोग, उसके बाद हट जाएगी तो आप लोग की फिर हो जाएगी। उसके बाद पार्किंग के बाद उन्होंने खंभा गड़वा दिया, खंभा गड़वाने के बाद कब्जा कर ली। आप कहते हैं जोन बाटे कि आपको मिलेगी जमीन, नहीं मिलेगी जोन बाटे, इस पर नजूल लिखा हुआ है, तो आप नजूल हटवाइए। ये तो 55 से नजूल कायम चला आ रहा है। हम लोग को इतना चूतिया बना रहे हैं, मतलब इतना गुमराह करत हैं कि अब क्या कहिए आपसे हम भैया। उसके हाँ कागज रखा है, वहाँ से हटा दिए, हम लोग घेरे जाए मिलते नहीं। उसमें रखा था जो जिसमें रखा है सरकारी कागज, और यहाँ ये नहीं कि अभी से 55 के पहले से लोग वहाँ रह रहे हैं। सन 55 के पहले जब बाढ़ आई थी, उसके पहले से हमारे आजा बाबा दादा जो रह रहे थे उसी जगह पे रह रहे थे। तो आप देख सकते हैं अयोध्यावासी हैं, ये सिर्फ यही नहीं है, करीब सैकड़ों लोग जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करके अपनी जो बातें थे वो रखने आए थे। अयोध्या में जो उनकी जमीनें हैं वो आवास विकास जो है जबरदस्ती जो है अधिकार कर रही है, वो कर ये जमीनें जो है नजूल की है, जबकि इनका जो कहना है कि ये जमीनें जो है हम सरकार को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार जो है उसका उचित मुआवजा दे, जो सर्कल लेट चल रहा है उस हिसाब से सरकार इन्हें पैसे दे, ये जमीन अपनी देने के लिए तैयार है। लेकिन जो है विकास प्राधिकरण जबरदस्ती इनकी जमीनों को खाली करा रही है और इनके जमीनों का एक पैसा नहीं दे रही है। इस वर्ष इन लोगों ने गेहूं की बुआई भी की थी, उस गेहूं के खेत को जोत दिया गया, जोत कर जबरदस्ती जो है उस पर कब्जा किया जा रहा है। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।